नमस्कार दोस्तों, मालती की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी लंच थाली। आज बना रही हूँ मैं कद्दू के पत्तों का साग। इसको हमारे यहाँ तो धबड़ी बोलते हैं, कोई कापली बोलते हैं, कोई कापा बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कद्दू के धबड़ी। ये कद्दू के पत्ते होते हैं जो सीताफल और कद्दू बोलते हैं, उसी के पत्ते हैं। ये जो मुलायम मुलायम पत्ते होते हैं उन्हीं की बनती है। ये है कद्दू के पत्ते। इनके जो ये रेसेस होते हैं, पहले ये रेसेस निकालने अच्छे से, नहीं तो ये गले में लगते हैं। तो ये जो ये थोड़ा ये करारापन आता है इसमें, तो ये मैं जो ये रेसेस है पूरे निकाल दूंगी। ये कोमल कोमल पत्ते होते हैं जो मुलायम, तो वही वाले इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये सारे पत्ते ऐसे करके इनके रेसेस निकाल दूंगी। और इसको जब रेसेस निकल जाएंगे उसी के बाद इसको अच्छे से धोना है। तो मैं ये सारे रेसेस निकाल दिए हैं इनके। अब एक कद्दू के पत्तों को मैंने अच्छे से धो दिया है। अब मैं इनको बारीक बारीक काटूंगी। इनको बारीक काटना है तो इनका साग भी बनता है, सब्जी भी बनती है, हरी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये हमारे पहाड़ों में तो बहुत अब आजकल बनाई जाती है। तो आजकल जैसे सीताफल कद्दू होते हैं तो हम उसी का ये पत्तों का भी बनाते हैं साग, सब्जी भी। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है, बहुत हेल्दी भी है। अब मैंने ये सारे पत्ते इकट्ठा करके तो ऐसे बारीक बारीक काटना है, जितना बारीक हो सके उतना ही काटना है। ये मैंने सारे ये ऐसे करके बारीक बारीक काट रही हूँ। तो ये सभी जगह अपने अपनी भाषा में अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं, हमारे पहाड़ों में भी। तो हमारे पहाड़ों में भी अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं इसका धबड़ी, कई जगह इसको कापली बोलते हैं, कई जगह इसको कापा बोलते हैं, या इसका साग बोलते हैं, कद्दू के पत्तों का साग। तो ये मैंने काट काट दिया है। अब मैं इसमें कुछ लहसुन और हरी मिर्च है तो मैं इनको कूट रही हूँ। मैं थोड़ा इसको मैं दरदरा दरदरा कूट रही हूँ। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हो। तो मैंने कूट दिया है। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ। अब कढ़ाई मैंने जैसे गर्म हो जाएगी तो मैं इसमें डाल दूंगी 3 चम्मच आटा। तो इसमें आटे का ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आटे से इसका अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं इसको गैस की फ्लेम को लो करके आटे को अच्छे से भूनना है जब तक इसकी अच्छे से खुशबू ना आ जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए। हाई में नहीं भूनना है, नहीं तो आटा जल जाएगा। तो मैंने लो फ्लेम में अच्छे से भून दिया है आटे को। अब आटे को मैं निकाल दूंगी। तो मैंने कोई घी का इस्तेमाल नहीं किया, तेल का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने बिना घी तेल के भुना है। अब मैंने आटा निकाल दिया है। अब मैंने ये डाल दिया है सरसों का तेल। तो ये सरसों का तेल में ज़्यादा अच्छा होता है। ये मैंने डाल दिया जख्या, ये पहाड़ी पहाड़ी जख्या है, पहाड़ों में ही होता है। थोड़ा सा मैंने धने, साबुत धनिया है, और 2-3 मैंने लहसुन बारीक काट के वो डाल दिया उसके तड़के के लिए। और 3-4 में इसमें साबुत लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको अच्छे से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब मैं जो ये कद्दू के पत्ते काट रखे मैंने, कद्दू के पत्ते भी डाल दूंगी। अब आज मैं इसका साग बना रही हूँ। ऐसे इसकी सारी सब्जी भी बनती है, जैसे हम राई की सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से बनती है। तो मैं उसकी भी रेसिपी बताऊंगी कैसे हम गाँव में बनाते थे। तो गाँव में तो हम आजकल जैसे कद्दू के बेल होती है तो उसके पत्तों का आदि साग बनाते थे, सब्जी बनाते थे। कद्दू की सब्जी तो सभी बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से हरी सब्जी और इसका साग भी बनता है। अब मैंने सारे डाल दिए हैं कद्दू के पत्ते। तो इसमें मैं कुछ भिंडी भी डाल रही हूँ। 5-6 मैंने भिंडी है, इसको बारीक बारीक काट के भी डाल दिया है। अब भिंडी भी डालना ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा करारापन आता है पत्तों में। तो भिंडी डालने से अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं। यदि भिंडी ना डालो तो जैसे अरबी के पत्ते होते हैं वो भी डाल सकते हैं बारीक काट के। इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने 2-3 मिनट तक गैस की फ्लेम को लो करके इसको पका दिया है, ढक्कन बंद करके। ये हमारी भिंडी और जो कद्दू के पत्ते हैं थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मसालों में मैंने जो लहसुन और अदरक और लहसुन और हरा मिर्च कूटी थी वो डाल दिया है। और थोड़ा स्वाद अनुसार इसमें मैंने डाल दिया नमक, और थोड़ी सी मैंने डाल दिया हल्दी का पाउडर, और थोड़ा मैंने धनिया का पाउडर डाल दिया है। इसमें ज़्यादा मसाले डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसमें कोई प्याज का इस्तेमाल भी नहीं किया है, लेकिन मैंने इसमें लहसुन डाली। लहसुन से इसका अच्छा टेस्ट आता है। यदि आप लहसुन खाते हो तो ज़रूर इस्तेमाल करें, यदि नहीं खाते तो इसकी भी कर सकते हैं। ये मैंने मसाले डाल दिए हैं, इसमें कोई टमाटर डालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि मसाले भी थोड़े सूखे थे, तो मैंने ये पानी डाल दिया है जिससे नीचे न लगे अभी हमारी सब्जी। अब पानी डालने के बाद 5 मिनट तक गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके पकाएंगे। अब 5 मिनट में हमारी जो सब्जी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब मैंने जो ये आटा भून के रखा था तो ये आटा डालूंगी। आप चाहे तो पानी में भी घोल के डाल सकते हो, लेकिन ये ऐसे में भी इसकी गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके डालेंगे तो कोई गुठली नहीं बनेगी। ये मैंने इसीलिए भुना आटा डालते हैं कि इसमें आटे की खुशबू नहीं आए स्मेल।
तो ये भून के अच्छा टेस्ट भी आता है। अब मैंने ये सारा आटा, मैंने 3 चम्मच आटा डाल रखा है। वैसे आप चाहे तो इसमें बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कई लोग बेसन भी डालते हैं, लेकिन हम लोग आटा डालते हैं। आटे से इसका ज़्यादा टेस्ट आता है। पहले के ज़माने में जब बनाते थे तो आटा ही डालते थे। अब मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी डालूँगी। तो अभी मैंने पहले थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि अभी हमें अच्छे से पकाना है इसको। अब मैं ढक्कन बंद करके 5-6 मिनट तक फिर पकाएँगे हम। 5-6 मिनट बाद अभी हमारी जो ये पत्ते हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, मसाले भी पक गए हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद इसमें डालूँगी मैं गर्म पानी। गर्म पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके ढक्कन बंद करके 5-10 मिनट में इसको गैस की फ्लेम को लो मीडियम करके पकाएंगे। तो हमारी स्वादिष्ट सी धबड़ी, कद्दू के पत्ते की धबड़ी या कद्दू के पत्तों का साग या कापा बन के तैयार हो जाता है। ये गर्म पानी डालना है तभी इसका अच्छा टेस्ट आता है। इसमें टमाटर डालने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही मैंने कोई गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। तो हमारी टेस्टी धबड़ी पसंद तैयार हो गई है। तो आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये हमारी टेस्टी धबड़ी तैयार हो गई है। अब मैं ये गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करूँगी, गर्मा गर्म धबड़ी। तो ये थोड़ा थिकी होती है, ये पतली नहीं होती है, तो तभी इसका अच्छा टेस्ट आता है। देखिए हमारी पहाड़ी लंच थाली बन के तैयार हो गई है। कद्दू के पत्तों की धबड़ी, कद्दू के पत्तों का साग या कापा। अब मिलते हैं मैं आपको अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।